नमस्कार प्यारे साथियों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। और देखिए साथियों, जैसा कि आपको पता है यूपीएसआई के जो आपके फॉर्म हैं वो फिलअप हो रहे हैं, तो उसी के रिगार्डिंग हम यहाँ पे जो वीडियोस हैं वो आपको अपलोड कर रहे हैं। तो यहाँ पर बात करेंगे जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं उनके रिगार्डिंग आपके जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो आपके क्या हैं, किस तरीके से आपको अपलोड करने हैं। तो देखिए साथियों, यहाँ पर देख सकते हैं शैक्षिक आरक्षण से संबंधित अथवा अन्य प्रमाण पत्रों की अपलोडिंग डिजी लॉकर के माध्यम से अपलोड करना। तो क्या क्या चीज़ें आपको याद रखनी है डिजी लॉकर से आप अपलोड कर रहे हैं। तो अभ्यर्थियों से अपेक्षा की जाती है कि वे आवेदन पत्र के साथ संलग्न किए जाने वाले शैक्षिक आरक्षण संबंधी आय में छूट संबंधी मूल निवास संबंधी अथवा अन्य किसी प्रमाण पत्र जो कि डिजी लॉकर पर उपलब्ध हो उन्हें डिजी लॉकर के माध्यम से ही अपलोड करें। अगर डिजी लॉकर पर आपका कोई भी डॉक्यूमेंट है तो आप डिजी लॉकर से ही अपलोड करें, ये प्रेफरेंस आप दें। देखिए लिखा हुआ है, जो प्रमाण पत्र डिजी लॉकर पर उपलब्ध न हो उसकी प्रति स्कैन कर अपलोड करें। उसको स्कैन करके आप अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, आगे देखिए लिखा हुआ है आवेदन प्रक्रिया के महत्वपूर्ण बिंदु। क्या क्या महत्वपूर्ण बिंदु हैं? तो देखिए, अभ्यर्थीगण को निर्देशित किए जाते हैं कि उनके द्वारा केवल एक ही आवेदन पत्र भरा जाए। आप डबल आवेदन पत्र बिल्कुल ना भरें। यदि किसी अभ्यर्थी द्वारा एक से अधिक आवेदन पत्र भरे जाते हैं तो उनके द्वारा अंतिम सबमिट किया गया आवेदन पत्र ही स्वीकार किया जाएगा। मान लीजिए कि आपका एक आवेदन पत्र में कोई गलती हो गई, फिर आप दूसरा आवेदन पत्र भर रहे हो, तो पहला जो आवेदन पत्र होगा वो आपका कैंसिल हो जाएगा और दूसरा आवेदन पत्र आपका स्वीकार कर लिया जाएगा। अब मान लीजिए आपने एक भरा, दो भरा, तीसरा भी भर दिया, तो आपके पहले दोनों गलत मतलब कैंसिल हो जाएंगे, तीसरा आवेदन पत्र आपका स्वीकार कर लिया जाएगा, यानी अंतिम आवेदन पत्र आपका स्वीकार किया जाएगा। अभ्यर्थी आवेदन पत्र की यथार्थता और पूर्णता के लिए व्यक्तिगत रूप से और अकेले उत्तरदायी होंगे। आपने खुद भरा है। यदि किसी अभ्यर्थी का देखिए, यदि किसी अभ्यर्थी का आवेदन पत्र अपूर्ण, दोषपूर्ण, यथार्थ सूचना से युक्त, तो आवेदन पत्र निरस्त कर दिया जाएगा अगर आपका अपूर्ण है तो। ऑनलाइन आवेदन करते समय आवेदक के पास यथा लागू समस्त अपेक्षित शैक्षिक अर्हता यानी सभी क्वालिफिकेशंस, अधिमानी अर्हताएं, आरक्षण संबंधित सभी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, आय में छूट के संबंधित जो डॉक्यूमेंट्स हैं आपके अपलोड होने आवश्यक हैं, यानी आपको अपलोड करने पड़ेंगे। अभ्यर्थियों को उक्त अभिलेख प्रमाण पत्र आवेदन के साथ अपलोड करना अनिवार्य होगा। तो आपको ये सभी अपलोड करने हैं, तो आप वही डिटेल दीजिए जो आपके पास ऑलरेडी डॉक्यूमेंट्स हैं। अपलोड किए गए अभिलेखों प्रमाण पत्रों के सापेक्ष ही समीक्षा की कार्रवाई की जाएगी। अपलोड किए गए अभिलेखों प्रमाण पत्र के इतर अन्य अभिलेख प्रमाण पत्रों को पर विचार नहीं किया जाएगा। मान लीजिए आपने अपलोड कुछ कर दिया, डीवी के टाइम पर आपने दे कुछ दिया वहां पर, तो आपका वो वहां पर स्वीकार नहीं किया जाएगा। आवेदन की अंतिम तिथि यानी 11/9/2025 के पश्चात कोई भी प्रमाण पत्र स्वीकार नहीं किया जाएगा, यानी कि इस डेट तक ही आपके आवेदन की जो अंतिम तिथि है उस तक आपके जो प्रमाण पत्र है वो निर्गत होने चाहिए। आवेदन शुल्क जमा करने के पूर्व अभ्यर्थी अपने आवेदन पत्र में भरी गई सूचनाओं में परिवर्तन कर सकते हैं। अभ्यर्थी आवेदन शुल्क जमा किए जाने के पश्चात आवेदन पत्र में कोई भी परिवर्तन नहीं कर पाएंगे। तो आप अपनी फीस काटने से पहले ही आप अपने जो आवेदन पत्र है उसमें संशोधन कर पाएंगे। ठीक है, अब देखिए साथियों, 6 पॉइंट देखिए, अब भर्ती से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण बिंदु। देखिए लिखा हुआ है विज्ञापित पदों पर की जा रही इस भर्ती में उत्तर प्रदेश शासन आरक्षण संबंधी नवीनतम अधिनियमों, अध्यादेशों, शासनादेशों में निर्गत नीति निर्देशों के अनुरूप आरक्षित अनारक्षित रिक्तियों की संख्या में परिवर्तन हो सकता है, यानी कभी भी ये जो सीटें हैं वो कम ज्यादा कर सकते हैं। परीक्षा के समस्त चरणों में छद्म प्रत्यारोपण यानी इम्प्रेशनेशन नियंत्रण हेतु अभ्यर्थियों के बायोमेट्रिक के दौरान फोटो, फिंगरप्रिंट, आइरिस लिया जाएगा एवं आधारित की ई-केवाईसी भी आपकी करी जाएगी आधार से। छद्म प्रत्यारोपण
करने, देखिए लिखा हो, करने किसी महत्वपूर्ण सूचना को छिपाने, किसी महत्वपूर्ण सूचना को छिपाने, ठीक है, छिपाने, अभियोजन, आपराधिक वाद लंबित होने, दोष रहित सिद्ध होने से, एक से अधिक पति पत्नी के होने से, तथ्यों को गलत प्रस्तुत करने अथवा अभ्यर्थन चयन प्रक्रिया से संबंधित सिफारिशों करने, कृत्यों से लिप्त पाए जाने पर अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाएगा। बोर्ड की परीक्षाओं एवं अन्य चयनों में प्रतिवारित डिबार यानी कि आपको वहां से निकाल दिया जाएगा और आपका जो वैधानिक कार्रवाई है वो आपसे की जाएगी। देखिए लिखा हो, किसी अनाचार अथवा परीक्षा के संबंध में अनुचित साधनों का प्रयोग या उनमें से लिप्त होने का उत्तर प्रदेश सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों का निवारण अधिनियम 2024 के प्रावधानों के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी। अगर आप कोई नकल बगल करते हुए पाए जा रहे हो, आपने कोई भी ऐसी यहाँ पे हरकत की है, तो आपको यहाँ पर आप पर पूरी कार्रवाई की जाएगी। अधिनियम आपको देख सकते हैं यहाँ पे। और रोकने, कैलेंडर वर्ष में उत्तरदायी कैलेंडर वर्ष के किसी भी सार्वजनिक परीक्षा में बैठने से उन्हें वंचित कर दिया जाएगा, आगे आने वाली परीक्षाओं में वंचित कर दिया जाएगा। ऐसे कृत्यों में सम्मिलित होने के लिए इस अधिनियम के अन्य मापदंडों का प्रावधान नियमानुसार विधिक कार्रवाई भी प्रचलित की जाएगी। ठीक है, ये चीज भी आप देख लीजिए। आगे देखिए लिखा हुआ है, आगे पॉइंट देखेंगे। देखिए तो यहां पर आप देख सकते हैं पॉइंट है, यदि किसी स्तर पर यह पाया जाता है कि अभ्यर्थी अपेक्षित अर्हताओं को पूरी नहीं करता है अथवा उनमें गलत झूठी सूचना सर्टिफिकेट अभिलेख प्रस्तुत किए गए अथवा उनमें से वास्तविकता तथ्य छिपाए गए तो उसका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाएगा और चयनों उपरांत स्तुति भी कर दी जाएगी तो ऐसे बोर्ड स्तुति वापस ले ली जाएगी अगर आपने कोई भी डॉक्यूमेंट्स गलत तरीके से प्रोड्यूस करा है। देखिए बोर्ड अभ्यर्थियों को यह भी उनके द्वारा दी गई सूचनाओं के आधार पर लिखित परीक्षा में औपबंधिक प्रवेश देगा, किंतु बाद में किसी भी स्तर पर पाए जाने पर अभ्यर्थन आपका गलत सूचनाएं दी गई थी उनके द्वारा आवेदन पत्र जमा करने हेतु निर्धारित अंतिम तिथि 11/2025 तक अर्हताएं धारित नहीं की जाती थीं अथवा उनके आवेदन प्रारंभिक स्तर पर स्वीकार किए जाने योग्य नहीं था तो उक्त का अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाएगा। आपके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, आपने मजे में भर दिया फॉर्म और डॉक्यूमेंट गलत अपलोड कर दिया तो आपका यहाँ पे अभ्यर्थन बाद में निरस्त कर दिया जाएगा। बोर्ड किसी भी अभ्यर्थी से व्यक्तिगत पत्राचार नहीं करता है, किसी सूचना बोर्ड की वेबसाइट पर अपलोड की जाती हैं, अतः परीक्षार्थियों अभ्यर्थियों से अपेक्षा की जाती है कि विज्ञापन संबंधित सभी सूचनाएं हेतु नियमित रूप से वेबसाइट का अवलोकन करते रहें। तो कहीं से भी आप ये मत सोचिए किसी ने फोन कर दिया कि हम बोर्ड से बोल रहे हैं, इस तरीके से फलाना करवा दें, ढमका करवा देंगे, तो उस पर आपको विश्वास नहीं करना है। ठीक है, नहीं तो आप यहाँ पर परेशानी भी उठा सकते हैं। ठीक है, देखिए आगे, इस सूचना विज्ञप्ति के माध्यम से जो सूचनाएं कराई जा रही हैं उनके संबंध सूचना विज्ञप्ति के माध्यम से जो सूचनाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं उनके संबंध में सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 RTI 2005 के अंतर्गत पृथक से कोई भी जो आपका प्रार्थना पत्र है वो स्वीकार नहीं किए जाएंगे और न ही उक्त बोर्ड द्वारा विचार किया जाएगा। यह विज्ञप्ति संगत नियमावली अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति इन श्रेणियों के संबंध में है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपकी रह गई। हेल्पलाइन नंबर आपके यहाँ पे दिए गए हैं, आप इन पे हेल्पलाइन नंबर पर आप यहाँ पे आप कोई भी अगर डाउट है तो आप यहाँ पे पूछ सकते हैं। ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पर जो आपका अंतिम जो निर्णय होता है आपको पता ही है, सब चीज़ों में बोर्ड का ही अंतिम निर्णय यहाँ पे लिया जाता है। ठीक है, तो ये आपका हो गया, तो ये आपका टोटल नोटिफिकेशन हो गया। ठीक है, टोटल नोटिफिकेशन आपका यहाँ पे हो गया और जो आपका पाठ्यक्रम है उसके बारे में यहाँ पर जो आपका सिलेबस है वो अगले वीडियो के माध्यम से आपको हम बता देंगे। ओके साथियों, थैंक यू।